Hello everyone, this is Professor Sana Ansari and welcome back to my YouTube channel. Friends, today the day is day 1 and the episode 1 we are going to cover in our video lecture. So, this is our chapter number 1 friend and the lecture 1, day 1, episode 1. So, chapter name is International Trade Ricardian Theory of Comparative Cost, as you can see on the screen friends. So, what is Ricardian theory? First we need to learn. So, the theory is जस्ट बेस्ड ऑन द कंपैरेटिव कॉस्ट. यस फ्रेंड्स, ये थियोरी हमें एक इकोनॉमिस्ट ने दी है जिनका नाम है डेविड रिकार्डो और उनके नाम पर ये थियोरी रखी गई है दोस्तों, जिसे हम कहते हैं रिकार्डियन थियोरी. एंड यस एब्सोल्युटली दिस थियोरी इज बेस्ड ऑन कंपैरेटिव कॉस्ट. So that means here we need to discuss about cost also. Now what is cost? So basically we can say that the cost are nothing but the खर्चा. What खर्चा? Which type of खर्चा friends? So goods को बनाने के लिए जो खर्चा लगता है उसे हम कहते हैं cost. Okay. So now basically let's take an example of two countries here. So one is India and another is Japan. Okay. So we know that India is highly populated country. That is why it is called as labor intensive country. Whereas when we talk about Japan, so Japan is capital intensive country. मतलब जापान में कैपिटल ज्यादा पाया जाता है और इंडिया के पास लेबर ज्यादा है, तो इंडिया लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट्स बनाने में बहुत ज्यादा अच्छा है. सो मैं ये कह सकती हूँ कि इंडिया को लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट्स बनाकर बेचने में ज्यादा फायदा होगा क्योंकि यहाँ पर इनको कॉस्ट कम लगेगा. क्योंकि इंडिया में जब लेबर ज्यादा है तो चीप रेट पे लेबर मिल सकते हैं और या फिर बहुत ही ज्यादा मेजोरिटी ऑफ अमाउंट में लेबर मिल सकते हैं. तो जब लेबर ज्यादा है तो डेफिनेटली इनके जो कॉस्ट होंगे वो कम होंगे. So India can produce labor-intensive products and export it. And whereas at the same time, Japan can produce capital-intensive products क्योंकि जापान में कैपिटल ज्यादा होता है. ठीक है. So मशीनरीज, टेक्नोलॉजीज को यूज करके ज्यादा ज्यादा कैपिटल-इंटेंसिव प्रोडक्ट्स बनाएगा और जापान उन्हीं प्रोडक्ट्स को क्या करेगा? एक्सपोर्ट करेगा. So this is just the base of our today's theories, friend. तो थियोरी का बेस्ड इज जस्ट कॉस्ट. ओके, सो कॉस्ट कंपेयर करना है, आगे बढ़ते चलना है. सो चलिए अब हमारे इस लेक्चर को हम लाइन वाइज डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है. सो सबसे पहले इरेज कर लेते हैं दोस्तों और नए सिरे से इसका जो है इंट्रोडक्शन पढ़ना स्टार्ट करते हैं. सो व्हेनेवर यू आर सपोज टू राइट सम थ्योरी एंड स्पेशली अगर रिकार्डियन थ्योरी पूछ रहा है, आगे चलकर आपको हेक्सर-रोलिन थ्योरी में पढ़ाऊंगी नेक्स्ट एपिसोड में. तो अगर आप किसी भी तरीके की थ्योरी लिख रहे हैं दोस्तों, सो व्हाट विल बी योर फर्स्ट स्टेप? You all have to write the introductory part. It will give you a good impression in your paper. एंड बट ऑब्वियसली एग्जामिनर को भी अच्छा लगेगा दोस्तों अगर आप इस तरीके से कैरी ऑन करेंगे आपके आंसर को. ठीक है. तो सबसे पहला स्टेप होना चाहिए, स्टेप नंबर 1, दैट यू ऑल शुड हैव टू राइट इंट्रोडक्टरी पार्ट. सो इंट्रोडक्शन किसका लिखेंगे दोस्तों? डेफिनेटली रिकार्डियन थियरी का लिखेंगे, जिस थियरी के बारे में आप पढ़ रहे हैं. ठीक है. सो लिखते हैं. सबसे पहले डेविड रिकार्डो आर्ग्यूड दैट ईच कंट्री वुड स्पेशलाइज इन द प्रोड्यूसिंग दैट कमोडिटी इन विच इट हैज अ कंपैरेटिव एडवांटेज. दैट मींस फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको इंट्रोडक्शन में यही बता दिया गया है कि थियोरी किसने दी है भाई? थियोरी दी है डेविड रिकार्डो ने. ठीक है. इसीलिए इस थियोरी का नाम बनता है रिकार्डियन थियोरी. देखिए वीडियो थोड़ा सा लेंथी जाएगा बिकॉज आवर वीडियोज एम इज no confusion and clear cut explanation, so that is why step by step. so definitely मैं पहला स्टेप आपको बता रही हूँ स्क्रीन पे. नाउ आप मेक श्योर पेन या पेंसिल कैरी करें या फिर आपके पास मेरी बुक हो जो मैंने खुद बना रखी है सेमेस्टर 6 के लिए. आपको अगर बुक चाहिए तो आप डीएम कर सकते हैं. अदरवाइज आप अगर मेरे ऑलरेडी स्टूडेंट्स हैं तो डेफिनेटली आपके पास बुक्स होंगी. आप बुक को लेकर बैठे और साथ ही साथ पेंसिल जरूर लेकर बैठे. ठीक है. और स्केल भी, बिकॉज डायग्राम्स भी बनाने हैं फ्रेंड्स. तो डेविड रिकार्डो ने हमें ये थियोरी दी है दोस्तों और ये थियोरी कहती है कि जो कंट्री जिस चीज में स्पेशलाइजेशन रखती है और जिस चीज को प्रोडक्शन में उसको कम कॉस्ट लगता है वो बनाए और बेचे. ठीक है. सो एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर दिया है मैंने. इंडिया इज वेरी गुड इन मेकिंग लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट. यस, इंडिया के पास मजदूर ज्यादा है. इंडिया लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट्स क्या कर सकता है? बना सकता है. ठीक है. जैसे कपड़े वगैरह हो गए. ठीक है. So India should produce labor intensive products and export it, like agriculture products example के साथ. ठीक है. अब रिकार्डो क्या कहते हैं? अकॉर्डिंग टू रिकार्डो, द एसेंस ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड, यस वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सटर्नल ट्रेड एंड द इंटरनेशनल ट्रेड, दैट मीन्स ट्रेड बिटवीन द कंट्री, इज नॉट एब्सोल्यूट डिफरेंस इन कॉस्ट बट कंपैरेटिव डिफरेंस इज कॉस्ट. मतलब एब्सोल्यूट कॉस्ट पे नहीं चलना है बल्कि कंपैरेटिव कॉस्ट पे चलना है, ये कहना है डेविड रिकार्डो का. तो दोस्तों आपके
कि एब्सोल्यूट कॉस्ट क्या होता है। सो डोंट वरी अबाउट दिस फ्रेंड, एब्सोल्यूट कॉस्ट क्या होता है वो मैं आपको आगे टेबल फॉर्म में सिखाऊंगी, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अब हमारे पास इंट्रोडक्टरी पार्ट को लिखने के बाद जो दूसरा स्टेप होना चाहिए हमारा, वो होगा टेबल को आपने बनाना है और टेबल को आपने क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए हम टेबल बनाएंगे और उससे भी पहले हमारे पास एक अजम्पशन है। सो सेकंड स्टेप शुड बी अजम्पशन फ्रेंड्स, सॉरी थर्ड स्टेप जाएगा आपका टेबल का। पहला स्टेप हो जाएगा इंट्रोडक्शन, सेकंड स्टेप होगा आपका अजम्पशन का। देखिए थियरी में आपको अजम्पशन लिखा हो या ना लिखा हो, यू ऑल हैव टू राइट द अजम्पशन, ओके। सो आपको लिखा हो या ना लिखा हो, लेकिन अगर आप रिकॉर्डिंग थ्योरी अटेम्प्ट कर रहे हैं तो assumption आपने लिखना है। सो थ्योरी इज बेस्ड ऑन सर्टेन assumption, like there are two countries and two commodities. Friend, this theory is also called as double two theory, two is to two theory. यानी कि इस थियरी को जब भी आप पढ़ रहे हैं, आपने अज्यूम करना है कि यहाँ पर सिर्फ दो ही कंट्री है और दोनों कंट्री आपस में एक एक कमोडिटी यानी कि दो ही कमोडिटी एक्सचेंज कर रहे हैं, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। ये मानकर चलना है, दैट इज वाई दीज पॉइंटर्स आर कम्स अंडर assumption फ्रेंड। फिर है दैट इज अ परफेक्ट कंपटीशन इन बोथ कमोडिटी। मार्केट में आपके क्या चल रहा है दोस्तों, मार्केट चल रही है आपके परफेक्ट कंपटीशन में, ठीक है। नाउ लेबर इज यू नो ओनली फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। आपका जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है, लेबर के। आपके लेबर्स क्या होंगे, होमोजेनस होंगे, मतलब कैपिटल लग ही नहीं रहा है, प्रोडक्शन आप सिर्फ और सिर्फ किससे कर रहे हो, लेबर से कर रहे हो। और सारे लेबर्स होमोजेनस है। लेबर होमोजेनस होने का मतलब क्या होता है, शक्ल सूरत से सेम है, नहीं, इनकी स्किल्स, इनके जो भी तरीका है काम करने का वो सेम है, ठीक है। ट्रेड क्या है आपका, फ्री ट्रेड है। लेबर परफेक्टली मोबाइल है, मतलब एक लेबर दूसरी कंट्री में भी मोबिलिटी कर सकता है, एक जगह से दूसरी जगह मूव हो सकता है। कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, जितना भी प्रोडक्शन के बाद जो भी आपका स्केल आ रहा है वो सब क्या रहने वाला, कांस्टेंट, दैट मींस चेंज नहीं होगा, अनचेंज्ड होगा। नो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, आपको ट्रांसपोर्ट कॉस्ट नहीं लग रहा है, ये मानकर चलना है। टेक्नोलॉजी विल ऑल्सो रिमेन सेम। और ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज टेक प्लेस ऑन बार्टर सिस्टम, मतलब एक कंट्री अगर एक दूसरे को कुछ बेच रहा है तो सामने वाला भी कुछ क्या करेगा, बेचेगा, मतलब लेन देन दोनों तरफ से होगा, गुड्स का एक्सचेंज होगा। एंड देयर शुड बी अ फुल एम्प्लॉयमेंट दैट वी नीड टू अज्यूम, ओके फ्रेंड। सो ये हो गया आपका अजम्पशन। पहला पार्ट आप लिखेंगे इंट्रोडक्शन, 5 लाइन का भी आपने इंट्रोडक्शन लिखा तो दैट इज ऑल एनफ। यहाँ पर अजम्पशंस मैंने लिख दिए हैं शॉर्टकट में, आप इसको सेंटेंस वाइज फ्रेम करके एक एक सेंटेंस में लिखा तो भी चलेगा, और एज इट इज जैसा कि स्क्रीन पे लिखा ऐसा भी लिखेंगे तो चलेगा दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आफ्टर दिस अब आते हैं हमारे हम टेबल पे, एंड दिस इज द थर्ड स्टेप एंड वेरी इंपॉर्टेंट, वेर यू ऑल हैव टू मेक अ टेबल। यहाँ पर देखिए हमने बोला था कि थ्योरी इज बेस्ड ऑन टू कमोडिटी एंड टू कंट्रीज, डबल टू थ्योरी। सो देखिए हमने कंट्री दो ले लिए, इंग्लैंड एंड पोर्चुगल, एंड यहाँ पर दो कमोडिटी ले ली हमने, वाइन एंड क्लॉथ, ओके। अब देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि इंग्लैंड, ओके फ्रेंड्स, इंग्लैंड जो है वाइन प्रोड्यूस करने के लिए इसको 120 लेबर वर्किंग आवर्स लगते हैं एंड 100 लेबर वर्किंग आवर्स आर रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ क्लॉथ। एट द सेम टाइम पोर्चुगल को 80 लेबर लगता है वाइन प्रोडक्शन के लिए एंड 90 लेबर लगता है क्लॉथ प्रोडक्शन के लिए। अगर आप ध्यान से सोचे फ्रेंड्स तो आप देख सकते हैं कंपैरिजन से पहले आपके दिमाग में एक चीज क्लिक हो रही होगी कि पोर्चुगल को दोनों ही चीजें बनाने में कॉस्ट कम लग रहा है। यस फ्रेंड, वाइन बनाने के लिए ओनली 80 लेबर एंड क्लॉथ बनाने के लिए 90 लेबर, जो काफी सही है इंग्लैंड की कंपैरिजन में। बट ट्रेड विल टेक्स प्लेस बिटवीन टू कंट्री, ठीक है, मतलब पोर्चुगल कुछ बेचेगा और कुछ खरीदेगा फॉर श्योर वाइन या फिर क्लॉथ में से। सो व्हाट पोर्चुगल विल डू फ्रेंड्स, पोर्चुगल देखेगा कि 80 लेबर वाइन के लिए लग रहा है, 90 लेबर लग रहा है क्लॉथ के लिए। अब इन दोनों में उसको कम किस में लग रहा है, कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज किस में हो रहा है। सो भाई पोर्चुगल को जो है एडवांटेज हो रहा है ना, वो वाइन बनाने में हो रहा है, क्योंकि वाइन प्रोडक्शन करने के लिए इसको क्लॉथ की कंपैरिजन में भी कम लेबर लग रहे हैं। देन व्हाट इंग्लैंड विल डू, यस इंग्लैंड देखेंगे तो इंग्लैंड को 120 लेबर लगता है वाइन के लिए और 100 लेबर लगता है क्लॉथ के लिए। अब इंग्लैंड अपनी जगह पे देखेगा तो इंग्लैंड को बेनिफिट किस में होगा, भाई इंग्लैंड को फायदा होगा क्लॉथ बना के बेचने में। सो दिस इज व्हाट वी कॉल द कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी फ्रेंड्स, जहां पर दोनों कंट्री आपस में डिसाइड करेगी जिस कंट्री के प्रोडक्शन के कॉस्ट कम है वो चीज बना के सामने वाली कंट्री को एक्सपोर्ट करेगी। सो हियर इन दिस केस पोर्चुगल विल प्रोड्यूस वाइन एंड एक्सपोर्ट इट एंड इंग्लैंड विल प्रोड्यूस क्लॉथ एंड एक्सपोर्ट इट। आई होप आपको ये टेबल समझ में आ गया है दोस्तों। उसके नीचे जितना भी मैंने एक्सप्लेनेशन दिया ये पूरा इस टेबल का निचोड़ है, कंक्लूजन है। यू
गाइस यू ऑल कैन गो थ्रू विद दिस, ठीक है। तो आपका थर्ड स्टेप मैंने यहाँ पर कवर कराया। सबसे पहले आप लिखेंगे इंट्रोडक्शन, फिर आप लिखेंगे assumptions, फिर आप लिखेंगे टेबल और करेंगे उसका एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अब आगे। अब आगे क्या करना है, सो दोस्तों दिस इज द लास्ट स्टेप वेर यू ऑल हैव टू ड्रॉ अ डायग्राम एंड एक्सप्लेन इट, दैट्स इट। सो एक्सप्लेन करना है आपको डायग्राम। अब डायग्राम में क्या दिखाना है, जस्ट आपको दिखाना है। अच्छा मैंने आपको बताया था पहले कुछ टाइम पहले कि एब्सोल्यूट कॉस्ट क्या होता है, जैसे कि आपको याद हो। सो वेट मैं आपको याद कराती चलूं कि हमने देखा था कि यहां पर मैंने आपको बताया था एब्सोल्यूट कॉस्ट पे बेस्ड नहीं करता है रिकॉर्डिंग थ्योरी, बल्कि ये बेस्ड करता है कंपैरेटिव कॉस्ट। तो जब भाई पोर्चुगल दोनों चीजें बनाने में फायदा रखता है ना, इसी को कहते हैं एब्सोल्यूट कॉस्ट, ठीक है। एब्सोल्यूट डिफरेंस इन कॉस्ट। एंड कंपैरेटिव कब होगा, जब पोर्चुगल और इंग्लैंड आपस में कंपैरिजन करेंगे। लेकिन पोर्चुगल को तो दोनों ही चीजें बनाने में कॉस्ट कम लग रहा था, तो इस सिनेरियो को हम कहते हैं एब्सोल्यूट कॉस्ट। ओके फ्रेंड्स, तो ये मैंने आपकी जानकारी के लिए आपको बता दिया। अब चलिए बढ़ते हैं हमारे लास्ट स्टेप की तरफ, जो है हमारा डायग्राम ड्रॉ करने वाला। सो बस ये एब्सोल्यूट एंड डिफरेंस कॉस्ट को ही आपने यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले व्हाट यू ऑल हैव टू डू, देयर इज अ कंडीशन व्हेनेवर यू गाइस आर ड्राइंग अ पिक्चर और द ग्राफ और अ डायग्राम, you have to make it by using, you have to make it by pencil only। स्केल पेंसिल यूज करना है। y एक्सेस दिखाई दे रहा है आपको, x एक्सेस दिखाई दे रहा है। y एक्सेस पे हम क्लॉथ दिखा रहे हैं और x एक्सेस पे हम वाइन दिखा रहे हैं। अच्छा चलो बच्चों याद करो कि कौन सी कंट्री क्या बनाएगी। इंग्लैंड एंड पोर्चुगल में हमने बात की थी ना, याद आ रहा है कुछ कि व्हाट इंग्लैंड विल प्रोड्यूस एंड व्हाट पोर्चुगल विल प्रोड्यूस। तो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन फ्रेंड्स, इंग्लैंड पोर्चुगल क्या बनाएगा, वाइन, और इंग्लैंड क्या बनाएगा, क्लॉथ, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। लेट मी इरेज इट, या ओके। सो पोर्चुगल क्या बना रहा है, वाइन, ठीक है। वाइन कौन बना रहा है, पोर्चुगल। और इंग्लैंड क्या बना रहा है, क्लॉथ। सो इन दिस डायग्राम फ्रेंड्स वी हैव टू पीपीसी कर्व्स, दैट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ठीक है। टू पीपीसी कर्व्स आर देयर इन आवर पिक्चर। सो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में आप पीएल जो देख रहे हैं ना, दिस इज द पोर्चुगल पीपीसी कर्व, पोर्चुगल का प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है। एंड ईजी इज व्हाट, इंग्लैंड्स पीपीसी कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ठीक है। सो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना, सो आपके लिए बहुत ही क्लियर हो जाएगा। देखिए ओ और पी इज ग्रेटर देन ओ ई, एंड ओ पी इज फॉर व्हाट, पोर्चुगल, एज इट इज OL is greater than OG, and again OL is for Portugal. Okay, so here डायग्राम में आपने सिर्फ ये एक्सप्लेन करना है कि एक्स एक्सिस पे आप क्या दिखा रहे हो, वाई एक्सिस पे क्या दिखा रहे हो। दो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, PL इज फॉर पोर्चुगल एंड EG इज फॉर इंग्लैंड। यहाँ पर OP क्लॉथ, मतलब O से P क्लॉथ प्रोडक्शन पोर्चुगल का दिखा रहा है, O से L वाइन प्रोडक्शन किसका दिखा रहा है, आपका पोर्चुगल का। सो आपको यहाँ पर दिखाना है कि पोर्चुगल हैज एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी in the production of both the commodity called cloth and wine. But according to the Ricardian theory of comparative cost, Portugal will produce wine and England will produce cloth, and simultaneously they both will export to each other the different commodities. Okay. सो इस तरीके से यहाँ पर लाकर आपको आपका जो है आंसर खत्म करना होता है दोस्तों। और यहाँ पर आपका जो है पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने दिया है शॉर्ट में। सेम जो मैंने कहा है वही चीज यहाँ पर लिखी है, एब्सोल्यूट एडवांटेज दिखा के खत्म करना है पोर्चुगल का। So here we have completed this question, friends. If anybody have any doubt and difficulty, you can do directly contact with me and you can ask your question, your queries, your difficulties, and definitely in our next video lecture, we're going to cover the second most important theory, which is called Heckscher-Holland theory. So be connected with me. Thank you for watching. Do like and subscribe to my videos and my channel. Keep supporting and keep watching. And thank you for watching.